अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ों का ज़िक्र करने के लिए जा रही हूँ। पहला सवाल तो ये है कि अगर किसी ने बरहना होकर बिना कपड़ों के यानी कि सारे कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो क्या उसका गुस्ल होगा या फिर नहीं, शरीय एतबार से। दूसरा सवाल ये है कि किन किन चीज़ों से इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और तीसरा सवाल है कि गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इन तीनों चीज़ों को क्लियर करने के लिए जा रही हूँ। बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो के साथ आप इसको सुनिएगा। गुस्ल के कुछ मसाइल हैं जिनके बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं और इसी तरीके से वो गुस्ल कर लेते हैं। तो गुस्ल उनका होगा या नहीं, तो इस पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सारे मसले आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोग नेकर पहन के गुस्ल करते हैं या फिर अंडरवियर पहनकर गुस्ल करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो लुंगी पहनकर गुस्ल करते हैं और कुछ लोग वो हैं जो गुस्ल खाने के अंदर जाके सारे कपड़ों को उतार कर गुस्ल करते हैं। तो लोग कई तरीके से गुस्ल करते हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको बता दूं। जो लोग अंडरवियर पहनकर गुस्ल करते हैं, मतलब ये कि नेकर पहन के गुस्ल करते हैं और सबके सामने जैसे कि नल वगैरह घर में लगा हुआ है वहाँ पर गुस्ल कर लेते हैं। या मान लीजिए सरकारी नल है, बहुत सारे लोग गांव में नहाते हैं, वहाँ पर गुस्ल कर लेते हैं और वहाँ पर लोगों का आना जाना है। तो अगर किसी ने अंडरवियर पहनकर गुस्ल किया और लोगों का वहाँ से आना जाना हुआ, सब लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं और आपको देख रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उसका गुस्ल होगा या नहीं। तो देखिए, गुस्ल तो उसका हो जाएगा। गुस्ल उसका हो गया क्योंकि उसने जो घुटनों को दिखाया, अपना सत्र नहीं छुपाया, उसका उसके ऊपर गुनाह होगा। जैसे कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर इसको लिखा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि घुटनों, रान का हिस्सा और सत्र में दाखिल है। मर्द के लिए नाप से लेकर घुटनों तक का हिस्सा सत्र है, यानी नाप से लेकर के घुटनों तक का हिस्सा मर्द को छुपाना फ़र्ज़ है। यह ज़रूरी है। नाप के नीचे से घुटने के नीचे तक का छुपाना मर्द पर फ़र्ज़ है। अगर इतना हिस्सा किसी ने कसदन दिखाया तो वे गुनहगार होगा। अब आप अंडरवियर पहनकर, नेकर पहनकर गुस्ल कर रहे हैं और सब लोग वहाँ से आ जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर आप गुनहगार हैं। लेकिन गुस्ल आपका हो जाएगा। पहला मसला आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। इसी तरीके से अगर कोई शख्स मान लीजिए नेकर पहनकर या फिर लुंगी पहनकर गुस्ल करता है और वो सारे लोगों के सामने नहा रहा है, सरकारी नल पे, घर में नल लगा हुआ है, उसमें लुंगी वगैरह बांध कर नहा रहा है, तो गुस्ल उसका भी हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए कि उसने अपना सत्र छुपा रखा है। नाप से लेकर के घुटनों तक का सत्र उसने छुपाया है। अंडरवियर पहनते हैं, नेकर वगैरह पहनते हैं, तो उसमें सत्र नहीं छुपता। और लुंगी पहन करके आप कहीं पर भी गुस्ल कर सकते हैं, आपका गुस्ल हो जाएगा और आप गुनहगार नहीं होंगे। इसी तरीके से एक शख्स वो है जो बिल्कुल बरहना होकर के गुस्ल करता है, गुस्ल खाने में, हमाम खाने के अंदर जाकर। तो उसके ताल्लुक़ से फ़क़ा इकराम ने लिखा है कि अगर कोई शख्स बरहना होकर बिना कपड़ों के सारे कपड़े उतार करके नंगा होकर अगर गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल शरीय एतबार से हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से दीवारी है, पर्दा है, दरवाज़ा लगा हुआ है, ऊपर से छत बनी हुई है। फिर उसके अंदर अगर वो बंदा गुस्ल कर रहा है तो उसका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पर्दा ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। इब्ने माजा के अंदर हदीस पाक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस बात का सबसे ज़्यादा हकदार है कि उससे हया की जाए। अगर आप तन्हाई में भी हैं, अकेले में भी हैं, तो तब भी आप हया करें, पर्दा करें, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने बरहना होकर के गुस्ल खाने में गुस्ल किया तो उसका गुस्ल हो जाएगा, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन पर्दा कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है।
मतलब ये है कि घुटनों तक आप अपने जिस्म को छुपा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर किसी ने ऐसे ही गुस्ल खाने में चारों तरफ से दीवारी वगैरह है गुस्ल कर लिया तो उसका गुस्ल भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर जो है बतरे अदब जैसे बहुत सारे लोग गुस्ल खाने में बरहना होकर के गुस्ल करते हैं। तो होता क्या है कि कबले की तरफ को पेट या अपना रुख वगैरह कर लेते हैं, तो इससे जो है कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी वगैरह हो जाए। तो बतरे एहतियात इस पर आपको ख्याल रखना है कि आपका अगला रुख और आपके पीठ जब आप बरहना हो तो कबले की तरफ को ना हो, ये ज़्यादा बेहतर है। उत्तर दक्षिण होना चाहिए इंडिया के एतबार से। ये मसला आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई शख्स बरहना होकर के गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन सतर का छुपाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये है कि किन किन चीज़ों से इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। पहले नंबर पर है मनी का अपनी जगह से शहबत के साथ कूद कर निकलना। अगर ये मनी शहबत के साथ निकल गई अपनी जगह से तो इससे इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत। इसी तरीके से एतलाम यानी नाइट फेल अगर किसी को हो गया, सोते समय मनी खारिज हो गई तो इससे भी इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। तीसरे नंबर पर आता है कि मर्द ने हशफे का शर्मगाह में दाखिल हो जाना, चाहे इसाल हो या ना हो। मर्द पर औरत पर यानी मियाँ बीवी पर गुस्ल फ़र्ज़ है, चाहे इसाल हो या फिर ना हो। अगर हशफा शर्मगाह में दाखिल हो गया तो उससे दोनों के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है हेज़। अगर कोई औरत हेज़ से फारिग हो गई है और हेज़ से फारिग होने के बाद आप उसके ऊपर क्या है गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। पाँचवें नंबर पर आता है निफास, यानी कि औरत की जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद जो खून आता है, ब्लीडिंग होती है, फिर चाहे वो ब्लीडिंग 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो या फिर इसकी मुद्दत 40 दिन है। अगर उससे पहले ब्लीडिंग रुक जाती है तो उसके ऊपर भी गुस्ल फ़र्ज़ है। तो इंसान के ऊपर इन 5 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तीसरा सवाल है कि गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल करने का तरीका क्या है, तो वह आप ज़रा समझ लें। गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 है मुँह भर के कुल्ली करना, दूसरे नंबर पर है पानी नाक में चढ़ाना और तीसरे नंबर पर है पूरे बदन पर पानी बहाना। तो ये 3 फ़राइज़ हैं जो हर किसी को याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप गुस्ल करने के लिए बैठें तो पहले आप अपने दिल में नियत कर लें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, जिससे मैं नमाज भी पढ़ूँगी, रोज़ा भी रखूँगी, जो भी है इबादतें आप करेंगी सबकी आप नियत कर लें। नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। उसके बाद आप अपने हाथों को धोएं और बदन पर जिस जगह भी नजाजत लगी हो उस नजाजत को आप दूर कर दें। इतना बदन आप धो लें और शर्मगाह को भी आप धो लीजिए ताकि कोई नजाजत वगैरह लगी हो तो वो भी दूर हो जाए। इस्तंजा वगैरह आप सही तरीके से कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने हाथों को धो लेंगे। जिस तरीके से आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं वैसे ही आपको वज़ू करना है, लेकिन इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि जब आप कुल्ली करें तो गरारा करें। अगर आपका रोज़ा नहीं है तब और रोज़ा है फिर भी आप गरारा करें, रोज़ा नहीं है तब और रोज़ा है तो फिर आप गरारा नहीं करेंगे। गरारा अच्छी तरीके से करें ताकि आपके मुंह के पुर्जे में हलक तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद जो है 3 बार कुल्ली करें, 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं, यहाँ इस पर नरम हड्डी तक पानी पहुँचाएं। उसके बाद आप उंगली से साफ करेंगे और अपना चेहरा धोएंगे, कोहनियों तक हाथ धो लेंगे, सर का मसा करेंगे। जिस तरीके से आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं उसी तरीके से आपको इसमें गुस्ल में वज़ू करना है। और पैर अगर ऊंची जगह पर आप बैठे हैं तो पैर धो लीजिए और नीचे जगह पर है जो नहाने के बाद आप पैर रखें तो धो लें। बाद उसके जो है पूरे बदन पर आपको पानी बहा लेना है। ऐसा पानी बहाना है कि कहीं पर पूरे जिस्म में आपकी कोई भी जगह सूखी ना रहे। अगर आप अंगूठी वगैरह पहने तो अंगूठी या छल्ला वगैरह जो भी हो तो अंगूठी को इस तरीके से हिला लें, आगे पीछे कर लें ताकि पानी उसके अंदर भी पहुंच जाए। क्योंकि अगर बाल के बराबर भी जगह बाकी रह गई तो समझो आपके जो है गुस्ल नहीं होगा। और इसी तरीके से जो है आपको गुस्ल करना है और यही सुन्नत तरीका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे मसाइल आपके समझ में आ गए होंगे।
तो दोस्तों ये है हमारी पाकीज़गी के कुछ अमल और हमारे गुस्ल करने के अमल जो हमें अपने ईमान से जोड़ते हैं, क्योंकि इस्लाम में पाकी आधा ईमान है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गुस्ल के ये सारे फ़राइज़ समझ में आ गए होंगे और गुस्ल करने में जो भी लोगों के कन्फ्यूज़न है वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो गया होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।